कर्नाटक में कांग्रेस के जीत से बीजेपी इतना सहम गई है कि दक्षिण भारत में अब वो नए नए सहयोगियों को ढूंढने में लग गई है। जी हां, वही भारतीय जनता पार्टी जो बिहार की राजधानी पटना में जब विपक्षी एकता की कोशिशें होती हैं, विपक्षी एकता की बैठक होती है, तो कहती है कि नरेंद्र मोदी शेर हैं, वो अकेले चलते हैं, बाकी सब तो झुंड में चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में यह सच्चाई है। कांग्रेस की शानदार जीत हुई कर्नाटक में। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक बड़ा राज्य है और कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का इकलौता दुर्ग, इकलौता किला हुआ करता था जिसे कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया पिछले दिनों चुनाव में। और जिस तरीके से कांग्रेस के हौसले दक्षिण भारत में बुलंद हैं और दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों पर शासन करने के लिए, कब्जा करने के लिए, अलग अलग राज्यों में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस आक्रामक है, उससे भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दक्षिण भारत में जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा हुई है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी पहले से हैरान और परेशान है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा जिस तरीके से दक्षिण भारत में सफल हुई, उसी का नतीजा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, वो भी प्रचंड बहुमत से बनी। इसके अलावा केरल की ही वायनाड सीट से राहुल गांधी संसद के सदस्य हुआ करते थे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई तो केरल में भी माहौल बना हुआ है। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी अगली बार अगर खाता भी खोलना चाहे तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तमिलनाडु की बात कर ले तो तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन बहुत मजबूत है। स्टैलिन बेहद लोकप्रिय नेता हैं। डीएमके का जनाधार वहां लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस की इच्छा डीएमके के साथ मिलकर ही आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने की, और यह गठबंधन भी बड़ा मजबूत है। अब बात आती है तेलंगाना की, जहां हाल के दिनों में चुनाव है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपना पांव पसार रही थी, लेकिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने जिस तरीके से मोर्चा संभाल लिया है, पूरे दक्षिण भारतीय राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करके स्थापित करने का, उसने तेलंगाना में बीजेपी की संभावनाओं को भी पलीता लगाया है। तेलंगाना में कांग्रेस खूब पदयात्रा कर रही है, बस यात्रा कर रही है, पुराने नेताओं को वापस ला रही है, कैडरों में जोश फूंक रही है, दूसरे दल के मजबूत नेताओं को अपने साथ मिला रही है। तो तेलंगाना में कांग्रेस के लिए भी असीम संभावना है। कर्नाटक में अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में कांग्रेस के आक्रामक अभियान के बाद जनता दल सेकुलर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी के साथ बीजेपी जाएगी। खुद देवेगौड़ा इस बात का संदेश दे चुके हैं, खुद देवेगौड़ा इसको क्लियर कर चुके हैं, इशारों इशारों में वो कह चुके हैं कि कोई ऐसी पार्टी नहीं जो बीजेपी के साथ नहीं गई। लिहाजा देवेगौड़ा के सामने भी कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी के सामने भी कोई विकल्प नहीं है। तो कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर बीजेपी का साथ आना करीब करीब तय माना जा रहा है। उधर बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी, जो आज की तारीख में शून्य हो चुके हैं वहां पर, और एक अभिनेता पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी, मतलब दो पार्टियों के साथ आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी का गठबंधन होने जा रहा है। लगातार सहयोगी खोजे जा रहे हैं। एक पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी पहले से बीजेपी के साथ थी। तेलुगु देशम पार्टी भी कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है दक्षिण भारत में सिवाय छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के। और इसमें कांग्रेस को फायदा हो सकता है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस के साथ अब भी अच्छे रिश्ते कांग्रेस के नहीं हैं, जिनके आंध्र प्रदेश में सरकार है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बदलते वक्त में अगर टीडीपी बीजेपी के साथ जाएगी तो जगन मोहन रेड्डी यानी कि वाईएसआर कांग्रेस की मजबूरी होगी कि वो कांग्रेस के ही साथ जाए। तो कांग्रेस की कर्नाटक जीत के बाद जो कांग्रेस का आक्रामक अभियान दक्षिण भारत के राज्यों में चल रहा है, उससे बीजेपी में हताशा है, बीजेपी सहमी हुई है और नए सहयोगियों की तलाश कर रही है। बाकी नतीजा क्या होगा वो तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। बाकी तैयारियां दोनों तरफ से हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही गठबंधन के लिए सहयोगी खोज रही है। भारतीय जनता पार्टी भी सहयोगियों की तलाश कर रही है, नए गठबंधन की बात कर रही है, नए गठबंधन की ओर जा रही है, क्योंकि गठबंधन की ज़रूरत इस देश में, इस देश की राजनीति में सभी को है।
आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति अकेले अपने दम पर कर सकती है? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। देश की राजनीति गठबंधन के आधार पर चल रही है और बीजेपी हो या कांग्रेस, सबको गठबंधन के साथ ही राजनीति करनी है, ये उनकी मजबूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।